Hello, good morning friend. Today new chapter algebraic expansion and identities. तो आज फ्रेंड हम स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 9 algebraic expression and identities की स्टडी करेंगे, राइट। तो हमने स्टैंडर्ड 7 में एक्सप्रेशन और इक्वेशन की स्टडी की थी। तो इक्वेशन किसे बोलते थे वो भी हम पहले रिवीजन करना है, जो स्टैंडर्ड 7 में था वो, राइट। तो हमने वेरिएबल देखा था, फिर एक्सप्रेशन देखे थे, उसके टाइप देखे थे, फिर टर्म देखा था, राइट। तो वही रिवीजन करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे मैं कोई सिंपल लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2x को हमने क्या बोला था, टर्म बोला था, राइट ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2x + 1 तो क्या हो गया, कितने टर्म हो गए, 1 + 2, तो कितने टर्म, 2 टर्म हुए, राइट। तो अब ये हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था टर्म बोला था, राइट। अगर इज इक्वल टू करके मैं 1 लिख दूं तो ये क्या बन गया, आपका इक्वेशन बन गया 2x + 1 = 1। तो हम इसको क्या बोलते थे, इक्वेशन बोलते थे। अगर इक्वेशन किसे बोलेंगे, 2x + 1, अगर उन दोनों के बीच में इक्वल की साइन आ जाए तो वो क्या इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो उसके पहले अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप। तो पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड 9 में हमने सीखा था फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 7 में हमने सीखा था, क्या लिखा था। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x + 1 तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, राइट। ये देखा था ना स्टैंडर्ड 7 में। पर अगर मैं इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दूं 3 के कुछ और लिख दूं तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अगर इज इक्वल टू नहीं है तो ये आपका पॉलिनोमियल है। अगर इज इक्वल टू करके मैं कोई भी नंबर पुट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब पॉलिनोमियल के कितने टाइप थे स्टैंडर्ड 7 में, तो कितने टाइप थे, कितने, टोटल 3, राइट। कौन कौन से, फर्स्ट कौन सा टाइप था बताओ, चलो जल्दी से। तो कौन सा था, मोनोमियल। सेकंड कौन सा था, जल्दी से कौन बताएगा, सेकंड बाइनोमियल। थर्ड कौन सा था, ट्राइनोमियल, राइट। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखी है, अ पॉलिनोमियल विथ अ सिंगल टर्म। इसमें फ्रेंड देखना क्या है स्टूडेंट्स, सिंगल टर्म है। A polynomial with a single term is called a monomial। उसके एग्जांपल, चलो कोई एक स्टूडेंट गिवन प्लीज, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2x लिखेंगे, 3x लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इस सारे में कितने टर्म है, अगर एक टर्म आए तो उसे सिंगल टर्म होगा तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल, राइट। अब सेकंड डेफिनेशन, अ पॉलिनोमियल विथ 2 टर्म इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। अब क्या करना है, पॉलिनोमियल है उसमें 2 टर्म है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे लिखूंगा 2x + 3, कितने टर्म हो गए, 1 और 2, राइट। तो ये क्या हो गया है, ये 2 टर्म है मींस क्या है, बाइनोमियल, राइट। सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूं 3y + 1, कितने टर्म है, 1 2, क्या हो गया, 2 टर्म है तो बाइनोमियल। थर्ड लिख रहा हूं x + y, कितने टर्म है, 1 2, तो ये क्या हुआ, बाइनोमियल हुआ। थर्ड, अ पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म होगा तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। उसके एग्जांपल क्या है, तो मैं लिख रहा हूं 2x + y + 1, राइट। चलो एक एग्जांपल आप गिवन करो प्लीज, चलो क्या, 3x प्लस क्या, 2y + 1, तो राइट। समझ में आ गया पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप होते हैं, पॉलिनोमियल्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, मोनोमियल, सेकंड क्या है, बाइनोमियल, थर्ड क्या है, ट्राइनोमियल, राइट। एग्जांपल बता दिया। टर्म किसे कहते हैं, टर्म ये जो फ्रेंड्स है ये आपका टर्म है। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3, तो 3 टर्म हो गए, राइट। अब नेक्स्ट आगे आते हैं, एन एक्सपेंशन containing one or more term, एक या एक से ज्यादा कंटेन करेंगे तो क्या बोलेंगे, नॉन जीरो कोएफिशिएंट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। फिर से पॉलिनोमियल क्या है, जो
किसे कहते हैं वो देखना है, उसकी डेफिनेशन लिखिए। यहाँ पे उसका टाइप देख रहे हैं, इसकी डेफिनेशन है, क्या लिखा गया है, वन और मोर टर्म, एक से ज्यादा टर्म विद नॉन जीरो कोएफिशिएंट। फ्रेंड्स पहले ये सीखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2x²। तो पहले आपको ये समझना है कि कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड 7 में हमने स्टडी किया है, आपको आंसर गिवन करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है 2x², राइट। अगर मैं पूछूं 2x² में कोएफिशिएंट कितना है, तो कितना है कोएफिशिएंट मींस उसका मल्टीपल्स, जो भी आपका बेस है बेस के साथ का मल्टीपल्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट, राइट। तो इसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट, राइट। फिर इसे पूछा जाए बेस क्या है, तो x आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ऊपर जो यहाँ पे x के सिर पे है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पावर, राइट। तो यहाँ पे 2x² में क्या है, 2 पावर है, x बेस है, 2 कोएफिशिएंट है, राइट। समझ में आ गया, तो डाउट नहीं रहना चाहिए। An expression containing one or more term with non-zero coefficient is called a polynomial। एक या एक से ज्यादा टर्म हो और कोएफिशिएंट नॉन कोएफिशिएंट, अगर कोएफिशिएंट नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। इसका एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा कि 2x + y + 1। देखो डेफिनेशन ये हो रही है, 1 और मोर टर्म, तो एक से ज्यादा टर्म है, देखो 1 2 3 एक से ज्यादा टर्म है। फिर बोला गया है विद नॉन जीरो, अगर एक कोई टर्म नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो कोएफिशिएंट, देखो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट नहीं है, राइट, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ओके, फिर नेक्स्ट आता है द टर्म्स विथ the term which have the same variables with the same power is called a same variable same power is called a like term। स्टूडेंट्स like terms किसे बोलेंगे, तो the term which have the same variables with the same powers are called like term। एक एग्जांपल में बता रहा हूं, आपको एक बताना होगा। यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूं 2x और दूसरा क्या लिख रहा हूं 3x। तो अब डेफिनेशन देखो क्या लिखा है कि सेम वेरिएबल। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड्स में वेरिएबल, मैंने स्टैंडर्ड 7 में आप लोगों को बताया था वेरिएबल क्या है, वेरिएबल किसे बोलते हैं। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल, चलो डेफिनेशन क्या होगी उसकी, डेफिनेशन कोई जरूरी है, मुझे समझाओ कि क्या कहते हैं वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल की वैल्यू किस पे डिपेंड होती है, वे डिफरेंट उसकी वैल्यू हो सकती है। हर एक स्टूडेंट अपनी तरफ से अलग अलग वैल्यू पुट कर सकता था। हमने स्टैंडर्ड 7 में ऐसा एग्जांपल देखा था, कैसे कि यहाँ पे 2x + 1 है और x की वैल्यू आपको 1 2 और 3 पुट करनी थी और वैल्यू फाइंड करना था। मींस वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, हम पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे उसे वेरिएबल कहते हैं, राइट। तो अब वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल देखो यहाँ पे x है, इसका भी x है, सेम है। फिर दूसरा क्या बोला गया है, द सेम पावर, इसकी पावर कुछ नहीं है 1 है, इसकी भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसे क्या बोलेंगे, लाइक टर्म। आपकी एग्जाम में ऐसे टर्म गिवन होंगे, आपको उसमें से लाइक टर्म एक साइड लिखना होगा और अनलाइक टर्म एक साइड लिखना होगा, राइट। टेबल बना के उसमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म आपको लिखना होगा। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। लाइक टर्म किसे कहते हैं, वेरिएबल सेम होना चाहिए, मींस ये है, उसकी पावर सेम होनी चाहिए, पावर मींस यहाँ पे। ओके, फिर नेक्स्ट द टर्म व्हिच डज नॉट हैव अ सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल नहीं होंगे, फिर आर कॉल्ड
आर कोल्ड अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ पे उसके एग्जांपल आप ही बता दो, इसमें तो पता ही होगा कि भाई मैं 2x लिख रहा हूँ और 3y लिख रहा हूँ। देखो इसकी पावर तो क्या है, सेम है, पर वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, अलग है, सेम नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा टर्म हो गया, अनलाइक टर्म, राइट। ये हमने सारा स्टैंडर्ड 7 में देखा था, वही था, राइट फ्रेंड। चलो ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है, फिर स्टैंडर्ड 8 का टॉपिक पढ़ेंगे। स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड अमोनोमियल मींस क्या करना है, हमें मोनोमियल का प्रोडक्ट मोनोमियल के साथ ही करना है। तो मोनोमियल में कितने टर्म थे, 1 के 2 1, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा, 1 टर्म है उसका मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे दूसरा लिख रहा हूँ x मल्टीप्लाई y, तो कितना हो जाएगा, x इंटू y, तो xy लिखेंगे, राइट। यहाँ पे देखो x मल्टीप्लाई x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 2x होगा, नहीं, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, अगर दोनों में डिफरेंस समझ लो, x प्लस x है और x मल्टीप्लाई x है। अगर x मल्टीप्लाई x है तो x इंटू x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर लिखेंगे, ये 2 इसके सिर पे आएगा, तब जब मल्टीप्लाई होगा तब। यहाँ पे देखो x प्लस x है तो 2x लिखेंगे, राइट। तब 2 क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट में आ जाएगा, जब प्लस होगा तब, जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर में आएगा, ओके, राइट। तो हमने इस फर्स्ट क्या देखा, मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन अथवा प्रोडक्ट किसके साथ देखा हमने, मोनोमियल के साथ। अब सेम सेकंड लेते हैं, मोनोमियल एंड बाइनोमियल। अब इसका मल्टीप्लाई देखते हैं। मैंने फर्स्ट क्या लेना है, नॉमिनल मींस कितना, एक टर्म होना चाहिए, एक ले लिया। अब क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। अब कितने टर्म के साथ, बाइनोमियल मींस 2 टर्म, x अब मैं ले लेता हूं y प्लस z। चलो अब इसका मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे देखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो फर्स्ट टर्म x मल्टीप्लाई y, तो क्या लिखेंगे, x मल्टीप्लाई y, फिर कौन सी साइन है, प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, राइट। फिर क्या है, अब x मल्टीप्लाई y, वही फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले फर्स्ट टर्म को सेकंड से किया, फर्स्ट टर्म को थर्ड से कर, जो भी साइन है वो सेंटर में लिखना है। x इंटू y, तो xy लिखेंगे, प्लस x इंटू यहाँ पे क्या था, थर्ड टर्म z, तो z लिखेंगे xz, राइट। और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप लोगों को कराना है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस लिख देता हूँ माइनस c, ओके। चलो मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पे, क्या, फर्स्ट टर्म, फिर इसे थर्ड टर्म के साथ, चलो a मल्टीप्लाई b, राइट, माइनस a मल्टीप्लाई c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b, ab, माइनस a मल्टीप्लाई c, ac, राइट, कंप्लीट। चलो नेक्स्ट आगे आते हैं। अब क्या करना है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको बाइनोमियल को किसके साथ देखना है, ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई देख लेते हैं, ओके। तो बाइनोमियल मींस कितने टर्म, x प्लस y, ओके। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ट्राइनोमियल में ले लेता हूं a प्लस b प्लस c, हो गए। देखो फिर से बाइनोमियल मींस कितने, 2 टर्म, ट्राइनोमियल मींस कितने टर्म, 3 टर्म। अब उनका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे खास ध्यान देना है, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ, फर्स्ट टर्म को 3 टर्म के साथ। तो देखो यहाँ पे x मल्टीप्लाई a, तो ax लिखेंगे, राइट, साइन कौन सी है, प्लस। अब फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ, तो by प्लस फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ, तो क्या हो जाएगा, cx, यहाँ पे bx आएगा, ओके, ओके। फिर से एक बार समझ लो,
फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ। कंप्लीट। अब ये खत्म हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। अब कौन सा सेकंड टर्म बाकी है, तो सेकंड टर्म को थर्ड इसके टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो x मल्टीप्लाई a तो a y, फिर y मल्टीप्लाई b तो y b, फिर dy लिखो, फिर c मल्टीप्लाई y cy। ओके, समझ में आ गया है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म के साथ, फिर थर्ड टर्म के साथ। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आप लोगों को कराना है यहाँ पे a प्लस b ले लेता हूँ, और ये बाइनोमियल का मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल मींस p q r। चलो स्टूडेंट्स, आपको बताना है, चलो लिखाओ क्या, a p ओके प्लस a q ओके प्लस a r, राइट। फिर b के साथ तो b p ओके, b q ओके, b r ओके, राइट, कंप्लीट। ये समझ में आ गया प्रोडक्ट कैसे करते हैं, किसका मोनोमियल को मोनोमियल के साथ किया है, फिर मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ किया है, बाइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ किया है, और बस इसी टाइप आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। किसी को डाउट नहीं है? चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.1 ट्राई दिस है, वो आपको खुद कर लेना है, सब सिंपल भी है, राइट। तो एक्सरसाइज 9.1 आइडेंटिटी द टर्म, हमें क्या करना है, टर्म को आइडेंटिटी करना है। फिर क्या करना है, दिस कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओके, तो आपको जो भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनकी टर्म को हमें क्या करना है, आइडेंटिटी करना है, और उसके कोएफिशिएंट को लिखना है। तो पहले हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। आपको बोला गया है फर्स्ट टर्म लिखा है, ओके, टर्म ही तो टर्म्स, ओके। फिर दूसरा टेबल क्या लिखना है, क्या बोला गया है, टर्म्स कोएफिशिएंट, राइट। अब आपको बोला गया है कि भाई उसकी टर्म लिखना है और उसके कोएफिशिएंट लिखना है। फर्स्ट क्या है, तो यहाँ पे देखो कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो अलग अलग लिख देना है। तो फर्स्ट क्या है, 5xyz², राइट, ये फर्स्ट है। और दूसरा टर्म क्या है, तो 3zy, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3zy, राइट। तो यहाँ पे आपको देखना है साइन कौन सी है, माइनस या प्लस। अगर प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3zy। अब क्या लिखना है, टर्म्स कोएफिशिएंट, तो इसकी कोएफिशिएंट क्या है, ये तो सारे वेरिएबल है, वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। सेकंड में क्या है, यहाँ पे है -3, तो -3। तो फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट। अब सेकंड 1 + x है, राइट। तो पहले इसकी हमें टर्म ही लिखना है, तो चलो लिखो। फर्स्ट क्या है, 1 है, राइट। सेकंड क्या है, x है। थर्ड क्या है, x² है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस है, प्लस साइन होगी है तो हम नहीं लिखते हैं, माइनस होगी तो हमें लिखना होगा, तो यहाँ पे प्लस है तो हम नहीं लिखेंगे। चलो इसका कोएफिशिएंट भाई वो कांस्टेंट टर्म है तो वही रहेगा, 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट आगे कुछ है, कुछ नहीं, मींस 1 से मल्टीप्लाई है ही, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × x, तो x ही आंसर आएगा, तो 1 है इसका। तो यहाँ पे भाई इसका, चलो स्टूडेंट आप बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, राइट। ओके, नेक्स्ट आगे थर्ड में क्या बोला गया है, 3 - pq + qr - rp। ओके, तो यहाँ पे टर्म लिखेंगे, तो फर्स्ट कौन सा है, 3 है। फिर सेकंड कौन सा है, सेकंड है pq है, नीचे ही लिखते हैं, राइट, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। 3, फिर क्या लिखेंगे, pq लिखेंगे या -pq, तो -pq, ओके, राइट। फिर नेक्स्ट qr, फिर नेक्स्ट -rp, ओके। अब इसका आपको क्या लिखना है, मुझे कोएफिशिएंट, चलो फर्स्ट कौन लिखाएगा,
नहीं क्या 3 राइट। फिर सेकंड कौन लिखाएगा क्या -1 ओके। फिर इसका यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है कुछ नहीं है तो 1। नेक्स्ट लास्ट कौन लिखाएगा चलो जल्दी से क्या है माइनस है तो -1 ओके। अब नंबर 5 कोई रह गया हाँ थर्ड नंबर रह गया स्टूडेंट। यहाँ पे मैं फोर्थ पे डायरेक्ट आ गया। थर्ड क्या करना है आप लोगों को खुद कर लेना है कि मैं कर देता हूँ। देखो ये फर्स्ट सेकंड और ये 4 नंबर का लिख दिया थर्ड। चलो थर्ड नंबर यहाँ पे लिखते हैं ओके। थर्ड नंबर में क्या है 4x² तो फर्स्ट टर्म 4x² लिखेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म कौन सी है -4x² y² z²। फिर नेक्स्ट कौन सा है z² ओके। इसके कोएफिशिएंट कितने हैं 4 है। नेक्स्ट के कोएफिशिएंट कितने हैं -4 है। फिर नेक्स्ट के कितने हैं z² है तो उसका कोएफिशिएंट कितना है कुछ नहीं मींस कितना है 1 तो है ही ओके। 4 -4 और 1। अब लास्ट 2 है बाकी है वो आपको करना है नहीं तो मैं करा दे रहा हूं। चलो नंबर 4 हो गया। अब नंबर 5 ओके 5 यहाँ पे लिख रहा हूं। 5 में देखो यहाँ पे क्या है तो फर्स्ट टर्म क्या है x/y। सेकंड टर्म का क्या है y/2। थर्ड टर्म क्या है -xy। चलो इसके कोएफिशिएंट कितना है देखो फ्रेंड यहाँ पे x तो वेरिएबल है। अब नीचे क्या है 2 है ऊपर कुछ नहीं है तो 1 तो क्या हो जाएगा 1/2 तो इसके कोएफिशिएंट क्या हो गया 1/2। सेकंड के कितना हो जाएगा चलो बोलो जल्दी से 1/2 ओके। फिर नेक्स्ट यहाँ पे -1 कंप्लीट। अब 6 पे यहाँ पे क्या लिखा है -0.3 नहीं 0.3 a into -0.6 ab प्लस 0.5 ab तो इसके कोएफिशिएंट क्या हुआ कितने 0.3। इसका कोएफिशिएंट कितना हुआ -0.6। इसका कोएफिशिएंट कितना हुआ 0.5। चलो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है टेक्स्ट बुक में लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो आपको जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उनको क्लासिफाई करके टेबल बनाना है। क्या बाइनोमियल ट्राइनोमियल और मोनोमियल का टेबल बनाना। तो यहाँ पे मैंने मोनोमियल लिख दिया है बाइनोमियल लिख दिया है और ट्राइनोमियल लिख दिया है। अब आपको गिवन पॉलिनोमियल ऊपर में नहीं लिखा है उसमें से हमें फाइंड करना है कौन सा मोनोमियल है कौन सा बाइनोमियल है कौन सा ट्राइनोमियल है। चलो तो फर्स्ट पहले देख लेते हैं मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं चलो जल्दी से 1। बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं 2 टर्म। ट्राइनोमियल में कितने होते हैं 3 टर्म। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में कितने टर्म है x plus y कितने टर्म 1 और 2 तो यहाँ पे क्या आएगा x plus y। चलो सेकंड क्या है 1000 कितना टर्म है 1 के 2 1 है तो मोनोमियल तो यहाँ पे 1000 आ गया कंप्लीट। फिर यहाँ पे थर्ड फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म कितने टर्म हो गया टोटल 4 टर्म। 4 टर्म वाला कोई है तो ये कहीं पे भी नहीं आएगा ओके। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म 3 टर्म है तो 7 + y + 5x ओके। नेक्स्ट क्या है चलो कौन लिखेगा हर्ष चलो लिखा यहाँ पे कितने टर्म है 2 टर्म तो क्या है बाइनोमियल तो क्या लिखेंगे 2y - 3y² ओके। फिर नेक्स्ट कितने टर्म है 1 2 3 है तो क्या होगा ट्राइनोमियल तो 2y - 3y² + 4y³ ओके। नेक्स्ट अब 10 में से कोई लिखाएगा कितना टर्म है यहाँ पे 1 2 3 टर्म है तो क्या है ट्राइनोमियल तो क्या लिखेंगे 5x - 4y + 3xy ओके। नेक्स्ट अब बॉयज में से 4z - 15z² कितने टर्म है फर्स्ट और सेकंड टर्म तो क्या हो गया से 2 टर्म है तो बाइनोमियल में लिखेंगे तो 4z - 15z² ओके। चलो अब फर्स्ट बेंच पे से लिखाएगा कितने टर्म है 1 2 3 4 टर्म है 4 टर्म किसी में आता नहीं तो ये पॉलिनोमियल कहीं पे नहीं लिखा जाएगा। फिर क्या है p q r लास्ट बेंचेस कितने टर्म है इसमें कितने 1 है तो किसमें आएगा मोनोमियल तो यहाँ पे लिखेंगे p q r ओके। नेक्स्ट लास्ट वन
पी स्क्वायर क्यू प्लस पी इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 नहीं, यहाँ पे देखो मैंने साथ में रीड कर लिया, यहाँ पे आपका कॉमा है। ओके, तो कितने टर्म है? टोटल 2 टर्म है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, तो यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 2p प्लस 2q कितने टर्म है? 2 टर्म है तो यहाँ पे आएगा 2p प्लस 2q। ओके, कंप्लीट हो गया। चलो आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। ओके, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, एड द फॉलोइंग। जो नीचे गिवन है उसका हमें एडिशन करना है, मींस प्लस माइनस करते हैं वैसे ही। तो देखो यहाँ पे कोई सिंपल नंबर ले लिया 2 और 3 का, उसका एडिशन बोला गया है तो क्या करते हैं 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 5। ओके, नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वही चेंज नहीं है, राइट। एडिशन तो एडिशन ही। ओके, तो यहाँ पे आप पॉलिनोमियल में हम एडिशन करेंगे तो वही लिखेंगे। चलो कितने टर्म है? फर्स्ट सेकंड, कितने पॉलिनोमियल गिवन है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पॉलिनोमियल गिवन, उनका हमें एडिशन करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ फर्स्ट ए बी माइनस बी सी, अब प्लस लिखना है बी सी माइनस सी ए, प्लस लिखना है सी ए माइनस ए बी। तो आपको देखना है यहाँ पे कोई टर्म सिमिलर है, इक्वल है, तो देखो यहाँ पे ए बी इक्वल है, फिर बी सी इक्वल है, फिर सी ए सेम टर्म है। तो फ्रेंड्स हमें पता है अगर दोनों टर्म सेम है, उनकी साइन डिफरेंट है, डिफरेंट मींस एक प्लस है एक माइनस है, तो वो क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। अगर सेम है तो हम उस टर्म को 2 टाइम लिखते थे। अगर जैसे मैंने लिखा a प्लस ए, दोनों टर्म क्या है? सेम है, दोनों की साइन क्या है? सेम है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, तो क्या लिखते थे 2a। अगर मैं ऐसा लिखूं माइनस ए और प्लस ए, दोनों टर्म क्या है? सेम ही है, इसकी साइन क्या है? प्लस ए है, इसकी साइन माइनस है, तो क्या करते थे हम? कैंसिल कर देते थे, राइट। तो यहाँ पे भी वही आपको देखना है। तो देखो ए बी दोनों टर्म सेम है, यहाँ पे साइन माइनस है यहाँ पे प्लस, मींस ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। ओके, फिर नेक्स्ट BC, तो देखो ये प्लस BC है, ये माइनस BC है, ये भी कैंसिल। फिर देखो CA प्लस है, CA माइनस, ये भी कैंसिल। तो आंसर क्या हो गया इसका? कुछ नहीं बचा, तो मींस 0। ओके, पता चली। चलो नेक्स्ट सेकंड, तो देखो यहाँ पे A माइनस B प्लस AB, सेकंड पॉलिनोमियल B माइनस C प्लस BC, थर्ड पॉलिनोमियल C माइनस A प्लस AC। चलो इसका हमें क्या करना है? ऐड करना है, तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखो A माइनस B प्लस AB। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या ऐड करना है? तो प्लस लिखेंगे, राइट। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में माइनस करना होता ना, हमें ब्रैकेट में लिखना होगा तो। ओके, तो B माइनस C प्लस BC। ओके, नेक्स्ट प्लस C माइनस A प्लस AC। ओके, तो यहाँ पे देखो A ओके, दोनों टर्म सेम है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब सेकंड टर्म देखना है माइनस B प्लस B, ये भी कैंसिल। फिर देखना है ए बी क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे देखो ए बी कहीं पे है? नहीं है, तो हमें यहाँ पे लिख देना है ए बी। अब क्या है? माइनस सी है, यहाँ पे प्लस सी है, ये भी कैंसिल। अब बाकी क्या है? तो प्लस बी सी लिखो, और क्या बाकी है? प्लस ए सी। ये आपका आंसर हो गया, आपने ऐड कर दिया है। ओके, जो सेम टर्म है साइन डिफरेंट है उसे कैंसिल कर देना है, जो भी टर्म बाकी है वो लिख देना है। ओके, अब लास्ट वन मैं कराऊंगा और फोर्थ नंबर आपको करना हो, इसका एडिशन करेंगे 2b स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल में तो प्लस से एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, तो 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है तो करना है, नहीं हो रहा है तो नहीं करना है। देखो 2p स्क्वायर q स्क्वायर कहीं पे है इसका इसके जैसे टर्म,
तो देखो यहाँ पे p स्क्वायर q स्क्वायर, और यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है। तो इन दोनों में अब माइनस करेंगे, अगर 2 -3 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, राइट। माइनस कब होगा, जब उसका कोएफिशिएंट सेम इक्वल होगा और उसकी पावर भी इक्वल होगी तभी होगा। तो देखो यहाँ पे भी pq है पर पावर डिफरेंट है तो उसको साथ नहीं होगा। हमें क्या देखना है, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए, तभी एडिशन होगा। तो यहाँ पे देखो है। अब क्या करना है, एडिशन करेंगे तो ये एक माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, -3 माइनस तो +2, तो क्या हो गया माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर। -1 आता है पर 1 हम लिखते नहीं है, तो -p स्क्वायर q स्क्वायर। चलो सेकंड, -3pq 7pq। अब यहाँ पे देखो एक प्लस है एक माइनस है, 7 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 4। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 7, साइन कौन सी है प्लस, तो क्या लिखेंगे +4pq। अब बाकी क्या है +4 बाकी है तो +4 लिख दो, राइट। पता चली ना, किसी को डाउट नहीं है कैसे किया यहाँ पे, ओके है। चलो नोट डाउन।